नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12 के इंग्लिश कंपलसरी का। दोस्तों, जो आज पेपर हुआ है उसकी हम फुल एनालिसिस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि दोस्तों हमने जो अपना पेपर बताया था उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा उन सब पेपर की जो मैंने बनवाए थे, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ बताऊंगा दोस्तों की जो ऐसी बातें कही जा रही है कि बोनस अंक मिलेगा, तो बोनस अंक मिलने वाला है तो वो दोस्तों किस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिलेगा। और सब की दोस्तों इस पेपर को देखने के बाद बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि आपका पेपर में बता दूं दोस्तों जो है लेवल वो इजी टू मीडियम लेवल आया है। कोई दोस्तों पेपर है वो कड़ा नहीं है। मैं आपको भी दोस्तों पूरा रिव्यू करके बता देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित है। इसमें दोस्तों एक पुजारी का दोस्तों आपके सामने है वो पैसेज आया हुआ है जो कि असम के पहाड़ियों से संबंधित है। तो मैंने जो आपको पहले ही दोस्तों बता दिया था कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पिछले 3 सालों से दोस्तों जो फोकस रह रहा है वो उस पर रह रहा है कि वो किसी व्यक्ति से संबंधित या किसी स्थान से संबंधित ही दोस्तों पैसेज पूछ रहा है। तो ये पैसेज भी आप देख सकते हैं दोस्तों, व्यक्ति और स्थान से संबंधित आपके सामने पैसेज आ गए हैं। इसलिए दोस्तों आप मान सकते हैं कि जो ये 9 नंबर का पैसेज है दोस्तों हमने बता दिया था, क्योंकि पैसेज सेम तो मैच होता नहीं है। मैंने आपको विवेकानंद रविंद्रनाथ टैगोर का पैसेज के बारे में बताया था, वो तो नहीं आए। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं व्यक्ति से संबंधित ही ये पैसेज आए हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। आप देखिए क्या क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। वेयर वाज द फेमस टेंपल सिचुएटेड, यानी जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां स्थित था, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, वो सारी न्यूज पूछी गई है। मैंने आपको कहा था दोस्तों आपको जो ध्यान देना है वो लास्ट के 3 प्रश्नों पर ही ध्यान देना है जो पैसेज में आते हैं। दी पर्सन्स हु आर एम्बिशियस एंड वेंट टू एस्पायर समथिंग, और दूसरा पूछा है पर्सन हु फॉलोज नेक्स्ट इन ऑर्डर, और तीसरा दोस्तों जो है वो है मेक एक्सक्यूजेज फॉर बाय रीजनिंग और एक्सप्रेस रिग्रेट। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो दूसरा पैसेज पूछा है वो एग्रीकल्चर से संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछा गया है। कृषि से संबंधित दोस्तों आपके आया है, वो आप देख सकते हैं पेपर में। आप एग्रीकल्चर से संबंधित ये पैसेज है। और इसके बाद में दोस्तों आपको जो इस पैसेज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस वही है कि दोस्तों हेडिंग और सब हेडिंग्स के माध्यम से आपको एक तो नोट्स बनाना होता है और दूसरा आपको दोस्तों इसका समरी और सुटेबल है वो टाइटल लिखना होता है। दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित है, ये इजी है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात दोस्तों सेक्शन बी के जो सारे क्वेश्चंस है वो हमारे दोस्तों जो पेपर था उसी से मैच किया, आप चेक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन दोस्तों अथवा वाला हमारे से है, कोई अथवा वाला नहीं है, लेकिन पूरा सेक्शन बी का क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे पेपर में से आया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा है वो पूछा है योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज ऑफ हर ब्रदर, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें वेडिंग सेरेमनी का आपके सामने है वो पूछा गया है, इनफॉर्मल रिप्लाई आपको देनी है। मैंने आपको जो बताया था दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था बर्थडे पार्टी का, दोस्तों इसमें कोई फर्क नहीं है, बस केवल बर्थडे की जगह वेडिंग लिखनी है। उसमें भी यही था कि कुछ ऐसे कारण हो गए थे, अर्जेंट वर्क हो गया था जिससे आप है वो बर्थडे पार्टी में नहीं जा सके, इसमें वेडिंग का आ गया और इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो विशेषज्ञों द्वारा पेपर तैयार किए गए थे उनका ये दोस्तों ये नतीजा है कि आपके जो पेपर है वो पूरा का पूरा लगभग है वो हमारे पेपरों से मिलकर आ रहा है। आज में देखिए दोस्तों इसमें नोटिस आया है वो आया है योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, राइट ए नोटिस इनवाइटिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम स्टूडेंट। दोस्तों सेम टू सेम हमने मैगजीन का कहा था कि आप है वो अपने स्कूल के लीडर है और आपको एनुअल मैगजीन जो आपके स्कूल की आने वाली है उसके बारे में बताना है। ये देखिए दोस्तों नोटिस भी सेम अथवा वाला भी हमारे पेपर से आया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी का पेपर भी आपके लिए बनाने वाला हूं, इसके लिए आप हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी प्रकार के नोटिसेज पाने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आप 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं यस्टरडे 2 robbers robbed the पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी, राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स, यू मे यूज द फॉलोइंग ऑन टाइम। दोस्तों वैसे तो ये मैं बता दूं कि मेरे पेपर में से नहीं आया है, क्योंकि मैंने जो बनाया था दोस्तों इसमें रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी रोड एक्सीडेंट की, यानी एक्सीडेंट से संबंधित तो दोस्तों आपके है वो रिपोर्ट आ गई, लेकिन मैंने बैंक रॉबरी की है वो दोस्तों नहीं बताई थी। उसके बाद में दोस्तों इसके अथवा में जो है वो देख सकते हैं राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर टू द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, हेयर इज गिवन आउटलाइन फॉर योर हेल्प। दोस्तों ये देख सकते हैं एनुअल डे फंक्शन का हमने है वो बताया था रिपोर्ट के एनुअल डे फंक्शन की दोस्तों आप तैयार कर जाइएगा, सेम टू सेम हमारे पेपर से है दोस्तों वो मैच कर गई। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन यू आर रिहाना और रहीम लिविंग इन कोटा आर एंड प्रेशरिंग एमबीए, राइट ए लेटर टू द सीईओ ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर
गिविंग योर रिज्यूमे। दोस्तों मैं बता दूं इसमें हमने बनाई थी कैशियर से संबंधित की आपको है वो कैशियर की जो है वो पोस्ट चाहिए। इसमें दोस्तों कैशियर की जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ चुका है, फर्क कोई नहीं है। उसमें भी दोस्तों आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल सारी सबमिट करनी थी। इसी में दोस्तों आपको वही पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल सबमिट करनी है। केवल इसमें दोस्तों जो अंतर आ गया है वो अंतर इतना आ गया है कि उसमें कैशियर था, जबकि इसमें आपके दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं इसके चौथा में आया है यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंती विहार अजमेर, राइट ए लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मैंने इस पर बनाया था यूथ इंडिया से संबंधित। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आप यूथ इंडिया का तैयार कर लीजिए और ये यूथ इंडिया से संबंधित आपके सामने टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है, Your principal has asked you to deliver a speech on the topic water conservation in your school prayer assembly. Write a speech on it not more than 100 words। यानी दोस्तों वाटर कंजर्वेशन का मैंने ये भी सेम टू सेम बताया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सेव वाटर का मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि दोस्तों आप साथ में लिख दीजिएगा कि रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम से हम वो कैसे वाटर को है वो कंजर्वेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में तो ये दोस्तों सेम आ गया। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ वुमन एम्पावरमेंट, यानी दोस्तों महिला सशक्तिकरण के बारे में आपके सामने आर्टिकल पूछा गया था। इसमें दोस्तों मैंने कहा था कि करंट के आप पढ़कर जाइएगा, आर्टिकल 370 CAA NRC के बारे में आपसे पूछ सकता है, उनके बारे में तो दोस्तों नहीं पूछा, लेकिन यहां पर वुमन एम्पावरमेंट यानी करंट का टॉपिक दोस्तों जो नारी सशक्तिकरण के बारे में अभी बेटी बचाओ पढ़ाओ अभियान चल रहा है उसके संबंधित दोस्तों पूछा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं टेक्सटुअल बुक से संबंधित आपके रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। दोस्तों आपके सोल्जर से संबंधित जो आपकी कविता थी उससे ये आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके जो अथवा में आई है, फ्रॉम दी बिलू टाइट ऑन दी सोल टू दी ईगल ऑन दी हाइट अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, इससे संबंधित भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में दोस्तों जो 18वां क्वेश्चन है वो है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स इज व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द स्नेयर। दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन जो हमने अपने पेपर में एनालिसिस किया था। उसके बाद में हाउ डज होप इफेक्ट द ग्लोमी वेज। उसके बाद में व्हाई इज ए लिली बेटर देन ऑन ओक, ये भी दोस्तों के सेम क्वेश्चन है जो हमने पेपर में एनालिसिस किया था। उसके बाद में डी क्वेश्चन हाउ डज ए मैन प्लान हिज रोल इन द लास्ट एज दी 7 एजेस ऑफ मैन से दोस्तों है वो आपके क्वेश्चन है वो पूछा गया। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें आपको 30 से 40 शब्दों में जवाब देना था। व्हाट कैन बी द चीपेस्ट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाटर। इसके बाद में दोस्तों वो सजेस्टेड द रूम साइज 10 into 8 and to whom why did गांधी जी सोल्ड दी लॉयर्स। दोस्तों ये देखिए स्कोल्ड दी लॉयर्स, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था कि इंडिगो पार्ट को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार से सोल्जर्स की चंपारण में मदद की थी उसके बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूछ लिया गया है। 22वां क्वेश्चन व्हाई इज अंटार्कटिका ए क्रोनिकल एलिमेंट इन दी डिबेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये देखिए क्लाइमेट चेंज से संबंधित आपके आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद में दोस्तों आपको 125 शब्दों का उत्तर देना है। व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ प्यूरिटी, इसके अथवा में दोस्तों जो पूछा है वो पूछा है मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक एंड हाउ इट इज ग्रेटनेस डिटरमाइंड ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। दोस्तों जो ये पहला क्वेश्चन है प्यूरिटी इज पावर, ये हमारे पेपर से सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों जो 24वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर द रेट ट्रेप लेसन से दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है चुएदानी पाठ से। उसके बाद में राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, यानी दोस्तों जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी आपका लेसन था उससे संबंधित आपको दोस्तों 24वां क्वेश्चन है वो पूछा गया है। उसके बाद में दोस्तों 25 से 28 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें पूछा गया व्हाई वाज शेरलॉक होल्म्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ एट द अर्लीस्ट ट्रबल इन बुहामिया से पूछा गया है। वो किल्ड महेश एंड वाई ड्राउट से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में व्हाट वाज द किंग्स ऑफर टू द मैन वो कुड बीट दिस डॉटर इन लिसलिंग। उसके बाद में हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू ब्रिटिश ज्वेलर्स फोरिंग्स। दोस्तों इसमें से केवल मैं आपको बता दूं एक ही क्वेश्चन है वो हमने बताया था उसमें से आया है, बाकी दोस्तों क्वेश्चन अलग आए हैं। अब यदि मैं आपको दोस्तों ईमानदारी से बताऊं तो आप कह सकते हैं लगभग 40 से लेकर 50 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों आप हमारे पेपर है चारों की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं 40 से 50 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन है वो हमारे पेपर से हूबहू या फिर दोस्तों उसी पैटर्न पर उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित हुए हैं। मैं हिंदी के पेपर का भी एनालिसिस करने वाला हूं। यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, इस वीडियो को 12वीं कक्षा के हर विद्यार्थी तक शेयर कर दीजिए जिससे दोस्तों वो अपने पेपर के एनालिसिस के बारे में जान सके, रिव्यू के बारे में जान सके। और मैं कह सकता हूं दोस्तों ये जो पेपर है इसको आप कह सकते हैं इजी टू मीडियम,
यानी सरल से मध्यवर्ती पेपर है दोस्तों, हार्ड पेपर नहीं आया है, बहुत ही इजी पेपर आया है। मैं कह सकता हूँ एक दो क्वेश्चन दोस्तों जो ये ड्राउट वाला पूछा गया है या फिर जो प्योरिटी वाला पूछा गया है वो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं दोस्तों, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इजी टू मीडियम लेवल के हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा।